फ्रेंड्स, हैप्पी ट्यूटोरियल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम बीटीसी डीलर थर्ड सेमेस्टर के विज्ञान शिक्षण के अति लघुत्तम प्रश्न को लेके आए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स 61वां क्वेश्चन से। इसके पहले मैंने 60 प्रश्नों की सीरीज डाली थी। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो कॉर्नर में आई बटन है, आप वहां से देख सकते हैं, या फिर मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला हुआ है, आप वहां से भी देख सकते हैं। आइए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं 61वां क्वेश्चन से। विषाणु वायरस में कौन सा अनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है? विषाणु वायरस में कौन सा अनुवंशिकी पदार्थ पाया जाता है? तो उसमें पाया जाता है डीएनए और आरएनए। डीएनए और आरएनए पाया जाता है। अगला है एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? उदाहरण भी बताइए। तो वे हाइड्रोकार्बन जो बेंजीन के सरल सूत्र से संबंधित होते हैं एरोमेट्रिक हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में बेंजीन। एल्केन, एल्कीन, एल्काइन का उदाहरण बताइए। तो एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध पाया जाता है। एल्केन कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बांध पाया जाता है। इसके उदाहरण जैसे मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इत्यादि उदाहरण एल्केन के उदाहरण हैं। एल्कीन, एल्कीन क्या है? तो कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। एल्कीन कार्बन परमाणुओं के मध्य द्विबंध पाया जाता है। इसका उदाहरण है एथिलीन। एल्कीन का उदाहरण क्या है दोस्तों? एथिलीन, जिसके अंतर्गत डबल बंध पाया जाता है। अगला है एल्काइन। एल्काइन का है? तो कार्बन परमाणुओं के मध्य त्रिबंध पाया जाता है। एग्जाम्पल के लिए एसिटिलीन। अगला मेथेन, एथेन, एथिलीन एवं एसिटिलीन का सूत्र बताइए। तो मेथेन का सूत्र CH4, एथेन का सूत्र C2H6 और एथिलीन का सूत्र है C2H4 और एसिटिलीन का सूत्र C2H2। मेथेन CH4, एथेन C2H6, एथिलीन C2H4, एसिटिलीन C2H2। एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी को क्या कहते हैं? तो एनेलिडा तथा आर्थ्रोपोडा के बीच की कड़ी को कहते हैं पेरिपेट्स। पेरिपेट्स कहते हैं। अगला पराग पर्व किसे कहते हैं? तो कुछ पौधे जैसे एस्पेरगस में पर्णकाय स्तंभ पर केवल एक पर्व होता है, इसे पर्णर्व कहते हैं। जलीय पौधे की पत्तियों की विशेषता बताइए। तो जलीय पत्तों की विशेषता जलकुंभी की पानी की ऊपरी सतह पर मोमीम पदार्थ की परत होती है। अगला है जलीय पौधों की पत्तियां कटी फटी होती हैं। और अगला सिंघाड़े में पर्णवृत्त फूला हुआ होता है। सिंघाड़े में पर्णवृत्त फूला हुआ होता है। अगला जलीय पौधों की जड़ें कैसी होती हैं? तो आइए देखते हैं जलीय पौधे की जड़ें कैसे होती हैं। जलीय पौधे की जड़ें बहुत ही कम विकसित होती हैं। जड़ें रेशेदार होती हैं। अगला मूलरोध अनुपस्थित या कम विकसित होता है। मूलरोध अनुपस्थित ही अर्थात मान लीजिए बहुत ना के बराबर विकसित होता है। अगला मछलियों में श्वसन हेतु कौन सा अंग पाया जाता है? तो मछलियों में श्वसन हेतु गलफड़ा होता है। गलफड़े की सहायता से मछलियां सांस लेती हैं। मरुस्थलीय पौधों की जड़ों की विशेषता बताइए। तो मरुस्थलीय पौधों की विशेषता है मरुस्थलीय पौधों की जड़ें अत्यंत विकसित होती हैं। अल्फा नामक पौधे की जड़ें 130 फुट गहरी होती है। अल्फा नामक पौधे की जड़ 130 फुट गहरी होती है। अगला कभी कभी जड़ें मांसल होकर जल संचय भी करती हैं, जैसे एस्पेरेगस। अगला क्वेश्चन है बेकेलाइट का उपयोग बताइए। तो बेकेलाइट का उपयोग रेडियो, टेलीविजन आदि के केस तथा बाल्टी आदि बनाने में किया जाता है। प्रोड्यूसर गैस तथा वाटर गैस का सूत्र बताइए। तो प्रोड्यूसर गैस का CO+N2, वाटर गैस का CO+H2। हीरे के दो उदाहरण बताइए। तो पहला कांच काटने में और दूसरा आभूषण निर्माण में हीरे का उपयोग होता है। अगला मरुद्भिद पौधे जैसे नागफनी की पत्तियां किसमें परिवर्तित हो जाती हैं? तो हो जाती हैं कांटों में परिवर्तित हो जाती हैं। जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणुओं के द्वारा होने वाले रोग जैसे टीबी, टाइफाइड, लेप्रोसिस, कलरा इत्यादि। नींबू का सिट्रस कैंकर, नींबू का सिट्रस कैंकर कौन सा रोग उत्पन्न करता है? तो उत्पन्न करता है जीवाणु रोग
उत्पन्न करता था। दूध को दही से बदलने वाले जीवाणु कौन है? तो लैक्टोबैक्सिलस जीवाणु दूध को दही में बदलता है। लाभदायक जीवाणुओं के नाम बताइए। तो लाभदायक जीवाणु हैं राइजोबियम लेग्यूमिनोसेरस, अगला नाइट्रोसोमोनास, फिर नाइट्रोबैक्टर्स, लैक्टोबैक्सिलस इत्यादि। सूक्ष्म जीवों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा के अंदर किया जाता है? तो सूक्ष्म जैविक शाखा के अंतर्गत किया जाता है। सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? सूक्ष्म जैविक के पिता कौन है? तो ल्यूवेन हाक सूक्ष्म जैविक के पिता माने जाते हैं। विषाणुओं वायरस द्वारा होने वाले बीमारी कौन कौन से हैं? तो इनके द्वारा होने वाली बीमारी से पोलियो, एड्स, डेंगू, ज्वर, इन्फ्लुएंजा, चेचक, छोटी माता, गालासौंध, खसरा, टेकामा, पीलिया इत्यादि विषाणु से होने वाले रोग हैं। अगला, सरल लोलक के डोरी को प्रभावी लंबाई यल एवं गुरुत्वाकर्षण जी में संबंध है। तो जी में संबंध होता है T बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटा जी। T बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटा जी होता है। T बराबर 2 पाई अंडर रूट यल बटा जी। सरल लोलक के डोरी की प्रभावी लंबाई और गुरुत्वाकर्षण में संबंध होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा का गुरुत्वीय त्वरण जी का मान पृथ्वी के गुरुत्वीय त्वरण जी के मान से कितना गुना होता है? तो यह होता है 1/6 गुना होता है। 1/6 गुना होता है। यदि कोई लकड़ी झूला झूलते झूलते खड़ी हो जाए तो उसके गुरुत्व केंद्र, प्रभावी लंबाई तथा आवर्तकाल पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गुरुत्व केंद्र ऊपर उठ जाता है, प्रभावी लंबाई घट जाती है और आवर्तकाल भी घट जाता है। अगला, यांत्रिक तरंगों कितने प्रकार की होती हैं? तो यांत्रिक तरंगें 2 प्रकार की होती हैं। पहला अनुदैर्ध्य तरंग और दूसरा अनुप्रस्थ तरंग। अगला, अनुदैर्ध्य तरंग किसे कहते हैं? तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के अनुदिश या समानांतर होती है तो ऐसी तरंगों को अनुदैर्ध्य तरंग कहते हैं। उदाहरण के लिए ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं? तो जब तरंग गति की दिशा माध्यम के कणों के कंपन करने की दिशा के लंबवत होती है तो इस प्रकार के तरंगों को अनुप्रस्थ तरंग कहा जाता है। अगला, ध्वनि किस प्रकार की तरंग का उदाहरण है? तो ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग का उदाहरण है। श्रव्य तरंग की आवृत्ति होती है तो श्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक होती है। पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो पराश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक होती है। जीवों के विलुप्तीकरण का कारण बताइए। तो जीवों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण है जलवायु परिवर्तन। वहीं जीव पृथ्वी पर जीवित रहते हैं जो अपने आप को जलवायु के अनुरूप संतुलित रख पाते हैं। विलुप्त जीवों में गिद्ध, सर्पगंधा आदि जीव जैसे हैं। कुक्कुट पालन के अंतर्गत किस प्रकार का पालन होता है? तो कुक्कुट पालन के अंतर्गत मुर्गी पालन होता है। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो हरित क्रांति के जनक हैं नॉर्मन ई बोरलॉग, हरित क्रांति के जनक हैं। ध्वनि के तीव्रता का मापन किस में होता है? तो ध्वनि के तीव्रता का मापन डेसिबल में होता है। किस में होता है? ध्वनि के तीव्रता का मापन डेसिबल में ध्वनि के तीव्रता का मापन होता है। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? प्रतिध्वनि किसे कहते हैं? तो जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ टावर या पहाड़ से टकराकर परिवर्तित होती हैं तो इस पर परावर्तित ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। मधुमेह या डायबिटीज किस हार्मोन की कमी के कारण होता है? तो मधुमेह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। मधुमेह डायबिटीज क्या है? तो मधुमेह डायबिटीज एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति के रक्त के शर्करा की मात्रा बढ़ जाती है। यह इंसुलिन हार्मोन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन रक्त के शर्करा की मात्रा को संतुलित रखता है। अनियमित जीवन शैली में कौन कौन सी बीमारियां हो जा सकती हैं? तो इसमें मधुमेह, उच्च रक्तचाप, दिल की बीमारी जैसी बीमारियां होती हैं।
हृदय की बीमारी तथा उच्च रक्तचाप का कारण बताइए। तो जैसे हृदय की बीमारी उच्च रक्तचाप का कारण है तो ज़्यादा वसा का सेवन करने से ऐसी बीमारी होती है। जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां कौन कौन सी हैं? तो जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां जैसे जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारी टिटनेस, हैजा, टाइफाइड, क्षय रोग, डिप्थीरिया, फ्लेग, काली खांसी, नमोनिया, कोड़, गोनोरिया, सिफिलिस आदि जीवाणुओं द्वारा होने वाली बीमारियां हैं। अगला है फ्रेंड्स, आवर्तकाल किसे कहते हैं? तो एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। एक दोलन पूरा करने में लगे समय को आवर्तकाल कहते हैं। आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो आवृत्ति तथा आवर्तकाल में संबंध है आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। आवृत्ति बराबर 1/आवर्तकाल। अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगे में अंतर बताइए। अपश्रव्य तथा पराश्रव्य तरंगों में अंतर क्या है? तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को अपश्रव्य तथा 20,000 हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की यांत्रिक तरंगों को पराश्रव्य तरंग कहते हैं। किसी तरंग की आवृत्ति, चाल तथा तरंगदैर्ध्य में संबंध लिखें। तो इस तरंगदैर्ध्य की आवृत्ति n, चाल v तथा तरंगदैर्ध्य फाई हो तो चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंगदैर्ध्य या v बराबर n × फाई। यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? 105वां क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा किसे कहते हैं? तो किसी वस्तु में केवल यांत्रिक कारणों में ही कार्य करने की जो क्षमता होती है उसे वस्तु की यांत्रिक ऊर्जा कहते हैं। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए ध्वनि उत्पादक और परावर्तक तल के बीच की न्यूनतम दूरी कितनी मीटर होनी चाहिए? तो कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम दूरी 16.6 मीटर होनी चाहिए। शिराएँ क्या हैं? इनका मुख्य कार्य क्या है? शिराएँ नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने का कार्य करती हैं। शिराएँ नलिकाओं का समूह है जो शरीर में रक्त को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का कार्य करती हैं, शिराएँ कहलाती हैं। प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण बताइए। तो प्रतिवर्ती क्रिया के 2 उदाहरण जैसे बंदूक से गोली चलना प्रतिक्रिया है। नाव से बाहर निकलते समय नाव का पीछे हटना प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण है। अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति बताइए। तो अपश्रव्य तरंग की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से नीचे होती है। किस प्रकार के तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं? तो श्रव्य तरंगों को हमारे कान सुन सकते हैं। श्रव्य तरंगों को हमारे कान आसानी से सुन सकते हैं। किस प्रकार के तरंगों को कुत्ता, बिल्ली, चमगादड़ आदि सुन सकते हैं? तो पराश्रव्य तरंगों को कुत्ता, बिल्ली तथा चमगादड़ आसानी से सुन सकते हैं। किस पदार्थ में तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण किस प्रकार की गति करते हैं? तो तरंग का संचरण होते समय पदार्थ के कण सरल आवर्त गति करते हैं। कैसी गति करते हैं? सरल आवर्त गति करते हैं। एक कंपन में चली गई दूरी क्या कहलाती है? तो एक कंपन में चली गई दूरी को तरंगदैर्ध्य कहते हैं। वस्तु में कंपन के अधिकतम विस्थापन को क्या कहते हैं? तो वस्तु में अधिकतम विस्थापन को आयाम कहते हैं। क्या कहते हैं? आयाम। 1 सेकंड में कंपन की संख्या को क्या कहते हैं? 1 सेकंड में कंपन की संख्या को आवृत्ति कहते हैं। क्या कहते हैं? आवृत्ति। 1 सेकंड में जितनी कंपन होती है उसको आवृत्ति कहते हैं। एक कंपन में लगे समय को क्या कहते हैं? तो एक कंपन करने में जितना समय लगता है उसको आवर्तकाल कहते हैं। किसी तरंग की तरंगदैर्ध्य, वेग तथा आवर्तकाल t में संबंध बताइए। तो तरंगदैर्ध्य तथा वेग और आवर्तकाल में संबंध है तरंगदैर्ध्य बराबर तरंग की चाल गुणे आवर्तकाल। अगला, किसी तरंग के लिए उसकी चाल, तरंगदैर्ध्य एवं आवर्तकाल में संबंध बताइए। तो चाल बराबर तरंगदैर्ध्य अपान आवर्तकाल होता है। आयाम से क्या अभिप्राय है? तो कंपन करने वाली वस्तु का अपने माध्यमान स्थिति में अधिकतम विस्थापन को उस वस्तु के कंपन का आयाम कहा जाता है। इसे अक्षर ए द्वारा व्यक्त किए करते हैं। इसका मात्रक मीटर होता है। आयाम का मात्रक मीटर होता है। इसे ए के द्वारा डिनोट करते हैं। अगला, सूर्य ग्रहण क्या है?
यह कैसे होता है? तो ये देखते हैं सूर्य ग्रहण क्या है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है तथा चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। इस क्रम में जब सूर्य, चंद्रमा तथा पृथ्वी तीनों एक सीधे में आ जाते हैं, तो इस प्रकार जब सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा होता है, तब चंद्रमा की प्रछाया पृथ्वी पर बनती है। पृथ्वी के इस स्थान से सूर्य दिखाई नहीं देता और अंधेरा हो जाता है। इस घटना को सूर्य ग्रहण कहते हैं। यह अमावस्या को होता है। अगला, प्रकुंचन दाब क्या है? प्रकुंचन दाब क्या है? तो हृदय प्रकुंचन के समय यह दाब अधिक होता है तथा हृदय शिथिलन के समय कम होता है। इसे रक्त का दाब कहते हैं, जिसकी दो अवस्थाएं होती हैं। प्रकुंचन दाब यह रक्त दाब की ऊपरी सीमा है जो हृदय संकुचन की अवस्था व्यक्त करती है। शिथिलन दाब यह रक्त दाब की निचली सीमा है जो हृदय शिथिलन की अवस्था को व्यक्त करता है। अगला, मानव कान किस सीमा के बीच की आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है? तो मानव कान एक निश्चित सीमा मध्य की सीधे आवृत्ति की ध्वनि को सुन सकता है। यह कर्ण सीमा 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक, 1 हर्ट्ज बराबर एक कंपन प्रति सेकेंड के हिसाब से होता है। रेगिस्तान का जहाज किसे कहते हैं? तो ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहते हैं। जीवाणुओं से प्राप्त होने वाली 2 प्रतिजैविक एंटीबायोटिक दवाओं का नाम बताइए। तो पहला इरिथ्रोमाइसिन, दूसरा नियोमाइसिन। अगला क्वेश्चन है, आदर्श रक्तदाब कितना होता है? एक रक्तदाब मापक यंत्र का नाम लिखिए। तो यह है 120/80 mm आदर्श रक्तदाब होता है। रक्तदाब मापन यंत्र को इसमें स्फैमोनोमीटर कहते हैं। अगला, मनुष्य की श्रवण क्षमता किस आवृत्ति तक सुग्राही है? तो मनुष्य की श्रवण क्षमता 20 से 20,000 हर्ट्ज तक सुग्राही है। क्या कारण है कि गुब्बारे को उसमें वायु से हल्की गैस भरकर छोड़ने पर वह ऊपर उठने लगती है? तो वायु से हल्की गैस का घनत्व वायु के घनत्व से कम होता है, अतः वायु के कारण गुब्बारे पर लगने वाले बल गुब्बारे के भार से अधिक हो जाता है, अतः गुब्बारा ऊपर उठने लगता है। निकट दृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस, कन्वेक्स लेंस का प्रयोग किया जाता है, कन्वेक्स मिरर। नवीकरणीय ऊर्जा किसे कहते हैं? तो यह कभी खत्म न होने वाली ऊर्जा है। इसे अन्य ऊर्जा में परिवर्तन कर प्रयोग किया जा सकता है, जैसे पवन ऊर्जा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं? तो रासायनिक क्रियाओं के फलस्वरूप जो परिवर्तन होता है उसे रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। अगला है, रसोई घर में प्रयोग होने वाले द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए उसमें मिलाए जाने वाला पदार्थ का नाम क्या है? तो द्रवित पेट्रोलियम गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए इसमें गंध वाला पदार्थ एथिल मर्कैटस मिश्रित कर दिया जाता है। एलपीजी मुख्य रूप से ब्यूटेन तथा प्रोपेन गैसों का मिश्रण होता है जो गंधहीन होता है। क्रांति कोण से क्या अभिप्राय है? तो प्रकाश का आवर्तन कांच में वायु में जाते हुए जब प्रकाश का अपवर्तन कांच से वायु में जाते हुए होता है, क्योंकि कांच की अपेक्षा वायु विरल माध्यम है तथा अपवर्तन कोण आयतन कोण से अधिक होता है। यदि अपवर्तन कोण का मान बढ़ाया जाए तो एक स्थिति ऐसी आती है जब अपवर्तन कोण का मान 90 अंश हो जाता है। इस स्थिति में अपवर्तित किरण दोनों माध्यमों को अलग करने वाले तल को छूती हुई निकल जाती है। ऐसी स्थिति को आपतन कोण के मान को क्रांति कोण कहते हैं। संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के मुख्य अंतर क्या है? संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन मुख्य अंतर, तो इसका संतृप्त हाइड्रोकार्बन केवल एकल बंध होते हैं, जैसे CH4 CH एकल बंध में CH4। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में ट्रिपल बंध होते हैं या द्विबंध होते हैं, ट्रिपल बंध होते हैं या
द्विबंध उपस्थित होते हैं। जैसे आप देख सकते हैं C2H4, C2H2। किन्हीं दो खाने वाले अर्थात सब्जी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले कवक का नाम बताइए। तो कैथरेलस और मशरूम। वर्ण विक्षेपण क्या है? सूर्य का प्रकाश अथवा अन्य किसी स्रोत का श्वेत प्रकाश 7 रंगों से मिलकर बना होता है। प्रकाश की श्वेत किरणों की विभिन्न रंगों से विभक्त होने की प्रक्रिया को वर्ण विक्षेपण तथा विभिन्न रंगों के समूह को वर्णक्रम कहते हैं। इसमें रंगों का क्रम निश्चित होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है? तो दाब का एसआई मात्रक न्यूटन प्रति मीटर होता है। इसे पास्कल भी कहते हैं। कोल गैस क्या होता है? तो कोल गैस हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, एथिलीन, एसिटिलीन आदि का मिश्रण होता है। कोल गैस ईंधन का प्रदीप्त के रूप में प्रयुक्त होता है। गैस में उपस्थित असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के जलने से प्रकाश उत्पन्न होता है। रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ा जगह क्यों छोड़ा जाता है? तो रेल की दो पटरियों के बीच में थोड़ी जगह इसलिए छोड़ दिया जाता है क्योंकि गर्मी के मौसम में अधिक गर्मी होने से लोहा गर्मी पाकर फैल जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर क्या होता है? तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ने पर जीवों की समाप्ति हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, जड़ किसे कहते हैं? पौधे में पाई जाने वाली जड़ें कितने प्रकार की होती हैं? तो पौधों में पाई जाने वाली जड़ें बीज के अंकुरण के समय मूलांकर अंडद्वार के बाहर निकलकर प्राथमिक रूप लेती है तो जड़ कहलाती है। जड़ दो प्रकार की होती है, मूसला जड़ और स्थानांतरित जड़। जड़ कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, मूसला जड़, स्थानांतरित जड़। कैंची किस प्रकार का उत्तोलक है? तो कैंची प्रथम प्रकार का उत्तोलक है। पॉलीथीन बहुलक के 2 उपयोग लिखे। तो पॉलीथीन का उपयोग वस्त्र, धागे तथा धरिया बनाने में किया जाता है। दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग होता है? तो दूरदृष्टि दोष दूर करने के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। कौन सा जंतु मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त है और क्यों? तो ऊँट मरुस्थलीय वातावरण के लिए अधिक उपयुक्त होता है क्योंकि ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। थैंक यू फ्रेंड्स, सभी को धन्यवाद। अगर आप लोगों ने मेरा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि मैं कोई भी अपडेट डालूं तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। धन्यवाद।